अनंत प्रतीक्षा का प्रश्न। प्रणाम। हर रिश्ते की एक उम्र होती है, उसके बाद या तो वो खत्म हो जाते हैं या उनका स्वरूप कुछ बदल जाता है। जबकि व्यक्ति रिश्तों में स्थायित्व चाहता रहा है, कृपया कुछ कहें। बहुत ही सुंदर, संक्षिप्त, स्पष्ट प्रश्न। संबंधों की अपनी एक यात्रा है और अपना एक ढंग है, अपना एक ढांचा है, उनका अपना एक स्वरूप है। व्यक्ति के पास चाहने का यंत्र भी अस्तित्व ने दिया है, तो वो चाहता है और बहुत कुछ चाह सकता है। स्थायित्व की कामना हम संबंधों में ही नहीं करते। स्थायित्व की कामना अगर हम देखें तो हम हर जगह करते हैं। अनुभव में, किसी अनुभूति में, किसी भी वस्तु में, विचार में, भाव में, अस्तित्व में कुछ भी घट रहा हो, किसी भी तल पर मनुष्य जाने अनजाने स्थायित्व की कामना करता है। भोर में पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदें ही क्यों ना हो, उनको जब मनुष्य देखता है और चाहे कितना ही वो जानता हो कि वो सूरज की किरणों में खो जाती हैं, फिर भी उसके अंदर एक भाव उठता है, काश ये सब ऐसे ही रहता, काश ये सुंदरता, ये जो कोमलता है वातावरण में, ये ऐसे ही रहती। क्यों है ये स्थायित्व की कामना? संबंधों पर हम आते हैं अभी लौटकर, लेकिन मूल बात तो है स्थायित्व की कामना की। मनुष्य बहुत सारी ऐसी चीजें चाहता है जो उसके अंतरतम का एक मूल स्वभाव होता है। वो किसी भी रूप में, किसी भी बात, व्यवस्था, तल, संबंध, प्रक्रिया पर प्रोजेक्ट हो जाती, प्रक्षेपित हो जाती, परिलक्षित हो जाती। क्यों? मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा है जो इटर्नल है, शाश्वत है। जब तक हम अपने होने के उस इटर्नल एलिमेंट, उस शाश्वत जो तत्व है उसके साथ संयुक्त नहीं हो जाते, उसके सिंक में नहीं आ जाते, ये छटपटाहट, ये बेचैनी बनी रहती है। हमारा होना, द सेंस ऑफ आई एम, मैं हूं का भाव इटर्नल है। दैट वेरी सोर्स जिससे हम मैनिफेस्ट हुए हैं, वो स्रोत, वो चेतना का प्रवाह शाश्वत है। एक तल पर हमारा मिटना कभी नहीं होता। और इतना विरोधाभासी है ये कि जैसे ही उस बिंदु का, उस तल का आभास किसी को होता है, बोध किसी को होता है, उस तल के ऊपर खड़ा बनने मिटने का जो सारा घटनाक्रम है वो उसको बड़ा स्पष्ट दिखाई दे जाता है और उससे एक सचेतन दूरी भी बन जाती है, एक कॉन्शियस डिस्टेंस भी बन जाता है। और व्यक्ति देख पाता है कि ये बनने मिटने की, अस्थायित्व की, इम्परमानेंस की एक लीला है जो चल रही है किसी शाश्वत के धरातल पर। ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं, युगपत, समानांतर, साइमल्टेनियस। अब चूंकि ये व्यक्ति का मूल स्वभाव है अपने शाश्वत स्वभाव को जान लेना, इससे जब तक व्यक्ति लयबद्ध नहीं होगा, इससे जब तक वो एक सिंक में नहीं आएगा, जिसको हम बोध कह सकते हैं, अवेकनिंग कह सकते हैं, जो भी शब्द हम देना चाहें, लेकिन उसको देखें कि वो है तो हमेशा से ही, उससे बस हमको एक लय में आना है। जब तक नहीं आएंगे ये बेचैनी, छटपटाहट रहती स्थायित्व की।
एक ऐसा कोई तल, ऐसी व्यवस्था ढूंढ लेने की छटपटाहट और बेचैनी जहां पर सब परमानेंट है। तो ये एक मूल बात है, जानना पहले उस बात को जो हमारे भीतर का शाश्वत है, इटर्नल है, और उस इटर्नल पर, उस शाश्वत पर खड़ा हुआ अस्थाईपन, जो ट्रांजिएंट नेचर है जीवन का, उसको देखना। अब संबंधों पर अगर हम लौटें, संबंधों में भी यही दोनों बातें एक साथ पिरोई जाती हैं। संबंधों में क्या है कि जब दो लोग मिलते हैं तो एक धरातल वो है जब वो अपने बीइंग से मिलते हैं, अपने होने के तल से, जो उनका विशुद्ध होना है, द प्योर बीइंग है उनकी, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, और वो दो लोग, उनका मिलना और अचानक व्यक्ति के भीतर उसके उस शाश्वत होने के तल का कंपित हो जाना, वो उसको एक गहरा संतोष भी देता है, एक बहुत डीप सेटिस्फैक्शन भी देता है। और फिर उसी संबंध में कुछ ऐसा भी है जो क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है, परिवर्तनशील है, वो भी है। व्यक्ति अपनी नासमझी में कोशिश क्या करता है कि वो जुड़ना चाहता है उस अस्थाई से, उस ट्रांजिएंट से, जो बदलेगा ही, रूप बदलेगा, स्वभाव भी बदलेगा, बाहरी धरातल का जो स्वभाव है, परिस्थितियां बदलेंगी, व्यक्ति के विचार, समझ, भावनाएं, बहुत कुछ बदल सकता है। अब जो इस बदलाव के साथ ट्यून्ड हो चुका है वो तो उसके साथ सहज रहेगा, जो बदलाव को अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा होगा वो बेचैन होगा, विचलित होगा। ऐसी स्थितियों में उस कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग के कारण ऐसा घटेगा कि कुछ लोग दूर होंगे, कुछ लोग फिर भी साथ बने रहेंगे। वो निर्भर करता है उस अस्तित्व की, उस विराट लीला में क्या होना है। लेकिन उस बदलाव के प्रति सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण अधिकांश लोग संबंधों में एक दूरी अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि अब वो अपने उस मूल स्वभाव से तो जुड़ के जी नहीं पा रहे हैं, और जिन पर उन्होंने वो ढांचा खड़ा किया था, जिन आधारों पे वो आधार ही बदल रहे हैं, तो बदलाव तो आना है। इस प्रक्रिया में अगर बिल्कुल ही कोई संभाल नहीं पाया तो वो संबंध बिखरेंगे, टूटेंगे, समाप्त होंगे। लेकिन क्या समाप्त होगा? समाप्त होगा वो व्यक्ति का जो एक काल्पनिक ढांचा था, जो उसने खड़ा कर लिया था, वो समाप्त होगा। लेकिन दो लोगों के बीच जो एक शाश्वत संबंध की धारा बहने लगती, वो कभी समाप्त नहीं होती। वो एक इटर्नल रिवर है, वो एक शाश्वत सरिता है। तो व्यक्ति के अंदर इस बेचैनी के कारण और इस व्यवस्था के कारण ये बहुत सारा घटनाक्रम घटता है। तो जो पूछा है कि रिश्तों की एक उम्र जैसी लगती है, कुछ तो खत्म हो जाते हैं, कुछ का स्वरूप बदल जाता है। बिल्कुल, स्वरूप तो बदलेगा ही। अगर हमारे संबंधों का स्वरूप ना बदले तो फिर वो जीवंत संबंध ही नहीं रहे ना, फिर तो वो बहुत आर्टिफिशियल अरेंजमेंट हो गया, वो कोई कृत्रिम व्यवस्था होगी। अगर संबंध जीवित हैं, जीवंत हैं, तो वो बदलेंगे। दो लोग अगर बहुत जीवंत ढंग से साथ में रहते हैं और उनके अंदर वो एक यात्रा परिवर्तन की सकारात्मक दिशा में चल रही है, तो उनके विचार बदलते हैं, समझ बदलती है। विचार और समझ बदलते हैं तो उनके भाव भी बदलते हैं, क्योंकि भाव जो है वो व्यक्ति के विचार और समझ पर खड़े होते हैं। जो भावनाएं उमड़ती हैं ना संबंधों में,
लोग कहते हैं ऐसी भावना मुझको आ रही। ऐसी भावना आपको इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपका विचार और समझ का तल ऐसा है। जैसे ही आपके विचार और समझ का तल बदलेगा, आपकी भावना बदलेगी। मोह, आसक्ति करुणा में बदल जाएगी, एक समझ में बदल जाएगी। तो ये जो भावनाओं की बाढ़ है, भावनाओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये बदलेंगी। अब संबंधों में क्या है, सबसे बड़ा जो नाटक, दो लोग साथ में हैं और एक बदलने लगा तेजी से, एक नहीं बदला। और ये स्थिति भी बहुत खतरनाक नहीं है कि जो नहीं बदल रहा है या कम तीव्रता से बदल रहा है, वो उस बदलाव को स्वीकार कर ले, और जो बदल रहा है तेजी से, वो उस ना बदलने की स्थिति को स्वीकार कर ले। यानी कि दोनों में तनाव नहीं होगा। अपना अपना ढांचा है, अपना अपना प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग का तल है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर अस्तित्व ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, उस तेजी से बदल रहा है, वो धीमे धीमे बदलने वाले को स्वीकार करे, रोज झगड़ा झंझट न खड़ा करे। क्या है, तुम ये बात समझ में नहीं आती, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं। यही तो सब झंझट है लोगों का। कैसे समझ में आएगी? दो लोग एक ही तल पर हमेशा कहाँ होते हैं भाई? जो एक के समझ में आए या एक को जैसा लगा वैसा दूसरे को लगे, इसके लिए दोनों को बिल्कुल समान तल पर होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल समान तल पर आंतरिक रूप से कोई होता नहीं आसानी से। यहाँ पर स्वीकार घटेगा, स्वीकार से वो सामंजस्य आएगा, स्वीकार से ही वो संतुलन आएगा। तो अगर ये वाला घटनाक्रम घट गया, जो कि बड़ा सहज है, इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, तो संबंध दूर तक लंबे और बहुत ही प्रीतिकर चलते चले जाते हैं। जो धीमा चल रहा है उसको हम संभालने की कोशिश करते हैं, जो तेज चल रहा है, धीमा चलने वाला उसके साथ तेज चलने की कोशिश करता है। ऐसा ही है। मान ली इसको इसी उदाहरण से देखें, आप कहीं चलने ही गए, भ्रमण पे निकले, एक की गति तेज है, एक की धीमी है, तो तेज चलने वाला थोड़ा सा धीमा हो जाता है और धीमा चलने वाला थोड़ा सा तेज हो जाता है, ताकि उस पेस को मेंटेन कर सके, उस साहचर्य को संभाल सके। लेकिन इतना धैर्य और इतनी सचेतनता बहुत लोग नहीं ला पाते, तो यहीं पर टकराव शुरू हो जाता है। एक ये तल। दूसरा ये है कि बहुत सारे संबंध अस्तित्व की उस विराट योजना में, उस समग्रता के कारण, उस इटर्नल लॉ, उस शाश्वत नियम के कारण अपने एक खास समय के फ्रेम में घटते हैं। उनका उतना ही होना होता है, वो आएंगे और जाएंगे, उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता। लोगों को लगता है कि काश हम उनको बचा लेते, रोक लेते, नहीं होता। जब उनको बिखरना है तो वो जाएंगे। जैसे बाहर फूल खिलते हैं और बिखरते हैं, ऐसे ही संबंधों के भी फूल खिलते हैं और बिखरते हैं। लेकिन संबंध केवल फूल की तरह ही नहीं खिलते हैं, संबंध सितारों की तरह आलोकित भी होते हैं। तो जो संबंध फूलों की तरह खिलेंगे, उनका सौंदर्य भी अच्छा होगा, उनकी सुवास भी अच्छी होगी, उनका वातावरण बड़ा कोमल होगा। लेकिन फूल तो बिखरते हैं, गुणधर्म है। ये अपेक्षा करना कि फूल ना बिखरे, ये उस शाश्वत नियम के साथ टकराना होगा। तो कुछ संबंध फूलों की तरह आते हैं, वो खिलेंगे और बिखर जाएंगे। लेकिन कुछ संबंध सितारों की तरह आते हैं, और सितारों की क्या प्रकृति है? आलोकित होना। अपने भीतर एक आलोक से भरना। और जो संबंध आलोकित हो उठते हैं, सितारों की तरह हो जाते हैं, उनकी उम्र लंबी हो जाती है। सितारों की भी उम्र है, सितारे भी हमेशा के लिए नहीं हैं। लेकिन फूल के अगर सापेक्षिकता में देखें तो एक सितारा लगता है शाश्वत है, उसका जीवन अनंत है। फूल के तुलना में अगर उसको देखें, सितारे का भी जीवन है, वो भी एक समय पर
विलीन होगा, क्योंकि ये जीवन का नियम है। तो जो संबंध बड़े स्थायी जान पड़ते हैं वो भी एक दिन विलीन होंगे, और बचेगा वही एक शाश्वत स्रोत का प्रवाह, चेतना का प्रवाह, एक इटर्नल कॉन्शियसनेस, वही बचेगी। अंत में वही रहना है। तो ये कई धरातल है। अब हमको क्या करना है? इसमें प्रश्न ये उठेगा, संबंधों को हमें देखना है कि फूलों की तरह रखना है या सितारों की तरह। अगर संबंध खिले और हमें उनका जो सुवासित स्वरूप है उसने घेरा, और उसी बीच हम उसमें आलोक को भी प्रवेश करा दें, यानी कि बोध को, इंटेलिजेंस को, अवेकनिंग को भी प्रवेश कराएं, तो वो फूल एक दिन सितारे बन जाते हैं, दूर तक चलते हैं। इसीलिए एक यात्रा है। फिर भी अस्तित्व दोनों तरह की परिस्थितियां पैदा करेगा। फूल भी सुंदर हैं, सितारे भी सुंदर हैं। किसी बात पर कोई पश्चाताप नहीं, किसी बात पर कोई पछतावा नहीं कि क्या कम चला, क्या दूर तक चला। जो जितनी दूर चलना था उतनी ही दूर चला। वो उस समग्रता से आया हुआ निर्माण ही है। तो संबंधों में कितनी भी हम कोशिश करें, उनका ये ढांचा रहेगा, क्योंकि मनुष्य इस जीवन में जिस तरह से है वो सतत एक आंतरिक विकास की प्रक्रिया में है। दो लोगों का साथ आना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि दो लोग हमेशा अलग अलग विकास की प्रक्रिया तीव्रता में होंगे। समझदारी वही होगी ये अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना, यानी कि अगर मुझे सुन भी कोई रहा है या ऐसी बातों को कोई सुन रहा है तो उसकी प्रोग्रामिंग क्या बदलेगी? उसके अंदर स्वीकार घटेगा। स्वीकार इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो उठता है। जैसे ही वो स्वीकार आता है, व्यक्ति की कमियां, उसके विपरीतताएं, उसकी भिन्नताएं, उन सब का स्वीकार हो जाता है, और फिर वहाँ पर किसी और सुंदर और शुभ के घटने की संभावना बढ़ जाती है।